हम लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम ऐसे लोगों के बीच में फंस जाते हैं जो वाद विवाद करना पसंद करते हैं, दूसरे से झगड़ा करना पसंद करते हैं, दूसरे को सुनाना पसंद करते हैं, बट वो किसी को बोलने नहीं देते और ना किसी की सुनने को तैयार होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे उन लोगों को आंसर देना है। फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पर, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी कि ऐसे लोगों को बार बार और ज्यादा बोलने की आदत होती है। वो खूब बोले जा रहे हैं, गुस्से में या आवेग में आके खूब बोले जा रहे हैं, वो सुन नहीं रहे। यहाँ पर आप उनको अचंभित कर सकते हैं किसी लॉजिकल स्टेटमेंट से या लॉजिकल सेंटेंस से जिसकी जानकारी भी उनको नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो लगातार बोलता जा रहा है आपके एक स्टेटमेंट से थोड़ा सा रुकेगा जरूर। जो सेकंड पॉइंट आ रहा है कि जो उसका रथ गुस्से वाला चला जा रहा है, यानी कि जो वो बोले जा रहा है उसको आप इस तरीके से भी स्टॉप कर सकते हैं, उसी के सेम सेंटेंस को रिपीट करके। यानी कि आप उसका सेम सेंटेंस बोलिए कि आप यानी कि ये कहना चाह रहे हैं या आपके कहने का मतलब ये है। माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर भी वो रुकेगा और अपनी बात को एक्सप्लेन करेगा। और एक्सप्लेनेशन देने में फ्रेंड्स कई बार उसको खुद ही बोध हो जाएगा कि वो गलत है या सही है, या अगर वो पूरी तरीके से गलत है और सही साबित करने की कोशिश कर रहा है तो वहां पर भी वो हकलाने लगेगा। उसका फ्लो चल रहा है वो भी थोड़ा सा गड़बड़ाएगा। और उसी के साथ साथ जो तीसरा पॉइंट आता है कि ऐसे लोगों का जो रथ चल रहा है, आप एक चीज ऐसा भी कर सकते हैं, मिसरीड कर दीजिए। यानी कि जो वो चीज कह रहे हैं आप उनको जानते समझते भी उसका अलग मीनिंग निकालिए, यानी कि उसका पॉजिटिव मीनिंग निकालने की कोशिश करिए। वहां पर भी वो थोड़ा सा थमेंगे, सोचेंगे और कई बार अपनी इमेज बनाने के लिए हो सकता है वो उस पॉजिटिव बात का ही फेवर करने लगे। को कह सकते हैं मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ या करता हूँ, उसी तरीके से मैं जानता हूँ कि पूरी तरीके से आप भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, कि मेरी गलतियों पे आपको गुस्सा तो आ रहा है लेकिन आपका प्यार उसी जगह है। डिप्लोमेटिकली पर्सन को किसी तरीके से आपको मोल्ड करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब वो आपकी बात को काट नहीं पा रहे हैं या उनका जवाब नहीं है, तो वहां पर इस तरीके के व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वहां पर फ्रेंड्स आपको संयम से काम लेना है, क्योंकि उसी तरीके से आपको भी गुस्सा आना स्वाभाविक है और आपको आएगा भी। आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उनको उसी तरीके से जवाब नहीं देना है, यानी कि वहां पर उनको शांत करने के बजाय आपको खुद को शांत करना पड़ेगा। पॉइंट आता है कि ऐसे लोग जब कुछ भी बोल रहे हैं और कुछ भी अनाप शनाप कह रहे हैं, सो एक ऐसा भी मूवमेंट आ सकता है जिसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। वो होता है कैरेक्टर पर आक्षेप लगाना, यानी कि आपके चरित्र पर उंगली उठाना। सो माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर भी आपको हर्ट नहीं होना है, क्योंकि आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि ऐसे लोग कुछ भी बकवास कर सकते हैं। सो वहां पर आपको अपने बारे में बहुत एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, यानी कि सफाई देने की जरूरत नहीं है। एंड द सेम वे उनकी इस नीच हरकत के लिए खुद को नीच नहीं बनाना है, यानी कि आपको उसी तरीके का कीचड़ उनके ऊपर नहीं उछालना है। आपको इस बात का सिर्फ इतना जवाब देना है, जो बोलना है आप बोल सकते हो, बट आपके रिस्पेक्ट में और आपके लिए मैं कभी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ या नहीं कर सकता हूँ। यानी कि आपको अपनी पॉजिटिविटी से, अपने विवेक से अगले का मनोबल गिराना है। जब वो शांत मन से सोचेगा कि उसने क्या 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 नहीं आक्षेप आपके ऊपर लगा दिए, तब भी आपने उसको पलटकर अपमानित नहीं किया और ना ही आपने पलटकर उसी तरीके का कीचड़ उसके ऊपर डाला। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि जब आप बातों को समझा रहे हैं या बातों को समेट रहे हैं, उस समय पुराने किसी इंसिडेंट का जिक्र नहीं करना है, चाहे वो कितने ही पुराने इंसिडेंट्स का जिक्र कर ले या जितना भी आपको उसमें खींचने की कोशिश करे। ना तो पुराने इंसिडेंट्स को आपको खुद उखाड़ना है और ना ही जब वो उखाड़ रहा है और आपको फंसा रहा है, तो वहां पर आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशंस देने हैं। वहां पर आपको इस स्टेटमेंट से इतनी शी कर देनी है कि भाई उसके बाद मैंने ध्यान रखा है और मैंने आपको बोला भी था कि ऐसी गलती नहीं होगी, और अगर ये आपने नहीं भी कहा है तो भी कह दो कि बाइकॉन इज बाइकॉन, यानी कि जो बीत गया वो बीत गया, अब तो मैं आपके सामने खड़ा हूं। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि लोगों का ये जो गुस्सा होता है या जो आर्ग्यूमेंट होता है, जो रुक नहीं रहा होता है या थम नहीं रहा होता है, कई बार हम बहुत छोटे छोटे जोक से या छोटी छोटी बातों से माहौल को थोड़ा सा हल्का कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, हम कहते हैं अच्छा भाई ठीक, अभी हम अपना कन्वर्सेशन थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर रहे हैं, चाय पी लेते हैं या थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, भाई चाय लेकर आओ या कुछ पानी पिलाओ। इस तरीके से किसी भी तरीके से माहौल को थोड़ा सा हम शांत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सुनने में थोड़ा सा हाइपोथेटिकल लग रहा होगा कि भाई जब कोई गुस्से में इस तरीके से बक बक कर रहा है, ऐसे कर रहा है और हमें भी बुरा लग रहा है, सो ये इस तरीके से जोक्स मारना या सेंटेंस बोलना थोड़ा सा पॉसिबल ही नहीं है। बट माय डियर फ्रेंड्स, अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड है और आपका दिमाग उस समय भी चल रहा है, भारी मूवमेंट को भी हल्का करने की काबिलियत रख पाएंगे। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स कई बार क्या होता है, ये जो विवाद होता है हमारे अपने छोटों के साथ हो रहा होता है, यानी कि जो हमारे छोटे हैं, उम्र में कम है, या कई बार हमारे अपने बच्चे
जो हमारी सुन नहीं रहे होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप जब अपने लॉजिक्स दे रहे हैं, आप अपनी बात कह रहे हैं, आप अपना पक्ष रख रहे हैं, सो वहां पर आप तुरंत भी ये जल्दबाजी मत करिए, या आप तुरंत वहां पर ये मत एक्सपेक्ट करिए कि तुरंत वो आपकी बात मान जाएंगे या नेक्स्ट डे से वो बिल्कुल ही सही हो जाएंगे या उनमें सुधार हो जाएगा। आप अपनी बात कहिए और उसके साथ साथ उनको 20-21 दिन या 25 दिन का टाइम भी दीजिए कि वो उस बात को सोच सके, उसका आंकलन कर सके और उस पर वर्कआउट भी कर सके। सो आर्ग्यूमेंट मोस्टली किसके साथ होता है? स्ट्रेंजर्स के साथ इतना नहीं होता, क्योंकि हम थोड़ा सा उलझकर छोड़ देते हैं। आर्ग्यूमेंट्स मोस्टली हमारा अपनों के साथ होता है। अगला जाहिर कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके दिल में कुछ भी नहीं है, बट आपको वहां पर जो इमोशंस हैं उनको जिंदा रखना है, यानी कि आपके अंदर के जो इमोशंस उसके प्रति है उसको उजागर करिए। ऐसा नहीं है कि केवल नेगेटिव इमोशंस ही आपके दिल में हो, आपके दिल में उस समय जो पॉजिटिव इमोशंस उसके प्रति हो उनको जाहिर करिए। और हो सकता है कि आपके उस पॉजिटिव इमोशन से इंप्रेस होकर उसके भी पॉजिटिव इमोशंस निकल पड़े, और हो सकता है कि वो सामने वाला व्यक्ति भी पॉजिटिव हो जाए। पॉइंट आता है कि अगर वो व्यक्ति आपके फेवर में आने की कोशिश कर रहा है या आपकी बात मानने की कोशिश कर रहा है, सो वहां पर आपको बड़प्पन का परिचय देना और खुले हाथों उसको स्वीकार करना है। यानी कि वहां पर आपको अपनी सुप्रीमेसी नहीं दिखानी कि भाई ठीक है, मान गए ना कि तुमने ये गलती करी है। वहां पर आपको कतई इस तरीके के स्टेटमेंट्स नहीं देने। कई बार क्या होता है कि जब हम इस तरीके की सिचुएशन में होते हैं तो हम उस समय खुद भी पैनिक हो जाते हैं, यानी कि हमारी कई बार हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं, कई बार हमारा एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोगों को इवन देन कार्डियक अरेस्ट भी पड़ जाते हैं। उस समय आपको सामने वाले का इतना ध्यान नहीं रखना है जितना खुद को ध्यान रखना है कि अपने आप को पैनिक होने से बचाना है। यानी कि उस समय जो अपने दिल दिमाग की शांति है उसको सर्वोपरि रखना है, क्योंकि आपका जीवन केवल ये वाद विवाद या आर्ग्यूमेंट नहीं है डियर। आपका जीवन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उससे ज्यादा उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सो आपको अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए खतरे में नहीं डालनी है जो ऑलरेडी बेवकूफ है। फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसके सारे पॉइंट्स पसंद आए होंगे। सो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।